गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो लोगों में आ रही है, क्योंकि उनका रिवोकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जा रहा है। किस वजह से रिजेक्ट हो रहा है, दो तीन आपको रीजंस जो हैं वो समझने होंगे, तभी आपको आगे रिवोकेशन में दिक्कत नहीं आएगी। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो अच्छी तरीके से दूर हो सके। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपने अभी तक जीएसटी प्लेटफॉर्म का जो ई वे बिल से रिलेटेड ऑनलाइन वेबिनार 19 जुलाई यानी कि परसों संडे को ऑर्गेनाइज किया गया है 11 बजे से 2 बजे तक, इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसके अंदर ई वे बिल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उस डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, मैंने ओपन करा है ऑर्डर नंबर 1/2020, जिसके अंदर बेसिकली किन चीजों के बारे में बताया गया था। इसमें जो चीजें बताई गई थी, इसमें यह बताया गया था कि अगर आपका कैंसिलेशन और उससे रिलेटेड जो ऑर्डर है वो इशू कर दिया गया है 12 जून 2020 तक, यानी कि आपका अगर जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया। अब कैंसिलेशन के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जो रीजंस इसमें भी लिस्ट डाउन किए गए हैं सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी के अंदर, सेक्शन 29 के अंदर। अब यहां पर एक दूसरी चीज जो आती है वो आती है कि कैंसिलेशन से पहले आपको एक सो कॉज नोटिस दिया जाता है। सो कॉज नोटिस देने का जो सर्विंग करने का प्रोसेस है वो 169 के अंदर है। तो इन दो मेजर पॉइंट को लेकर के जो ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर है वो क्या कहता है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ये जो लास्ट पैराग्राफ है, जो ऑर्डर आया है अल्टीमेटली वो क्या कह रहा है, उसको ध्यान से समझना बेहद जरूरी है। फॉर द रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड that for the purpose of calculating the period of 30 days for filing application for the revocation of cancelled registration under subsection 1 of section 30, यानी कि रिवोकेशन आपको अगर फाइल करना है सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 में, for those registered persons who were served notice under clause B or clause C of subsection 2 of section 29, यानी कि आपको जो जीएसटी नंबर कैंसिल होने का नोटिस आया वो आया है फॉर द रीजंस एज स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी एंड क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29। क्लॉज बी और क्लॉज सी जो है वो बेसिकली इस चीज की बात करता है कि अगर आपकी जीएसटी रिटर्न्स जो हैं वो फाइल नहीं हुई है आइदर फॉर 6 मंथ्स इन केस ऑफ रेगुलर टैक्स पेयर एंड 2 टैक्स पीरियड्स फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पीरियड। लेकिन यहां पर जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको जो नोटिस मिला वो नोटिस मिलने का प्रोसेस क्या था, इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन क्लॉज सी और क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 169। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर दी गई है कि आपको जो नोटिस दिया गया है वो सेक्शन 169 के सब सेक्शन 1 के अंदर जो क्लॉज डी और क्लॉज सी का मैनर दिया गया है उसके अंदर दी गई है। अब मैं आपको दिखाता हूं, जो हमारे पास सेक्शन 169 है इसका सब सेक्शन 1 क्या कहता है और इसमें क्लॉज सी और क्लॉज डी किस चीजों की बात कर रहा है और इसके अलावा और कौन से मोड्स हो सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो 169 कहता है सर्विस ऑफ नोटिस in certain circumstances any decision, order or notice or other communication shall be served by any of the following methods। इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है by giving or tendering it directly or by a messenger including a courier or the address or a taxable person to his manager authorized person and so on। कहने का मतलब है कि जो आपको नोटिस दिया गया या तो वो इन फिजिकल ऑफिसर आकर के, डिपार्टमेंट का कोई बंदा आकर के आपको दे करके गया, या फिर कुरियर के थ्रू आपको भिजवा दिया गया आपका कैंसलेशन नोटिस। क्लॉज बी बात करता है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट और कुरियर विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। रजिस्टर्ड पोस्ट से या ऑर्डिनरी पोस्ट से आपके पास नोटिस की कॉपी जो है भेज दी जाती है आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे। ये है मैनर ऑफ सर्विंग जो कि क्लॉज बी में दिया गया। क्लॉज सी कहता है बाय सेंडिंग अ कम्युनिकेशन टू हिज ईमेल एड्रेस
प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्लॉज सी कहता है कि जो नोटिस है वो आपको कम्युनिकेट किया जाएगा, कम्युनिकेशन किया जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। अगर आपने ईमेल आईडी अमेंड करा है तो अमेंडेड ईमेल आईडी पे। क्लॉज डी है बाय मेकिंग इट अवेलेबल ऑन द जीएसटी कॉमन पोर्टल, या फिर उस नोटिस को अपलोड कर दिया गया है आपके जीएसटी पोर्टल पे। पांचवा है बाय पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द लोकेलिटी इन विच द टैक्सेबल पर्सन हैज वर्कड फॉर गेन्स, यानी कि जिस लोकेलिटी में आपने काम करा है उस लोकेलिटी के न्यूज़पेपर पे छपवा करके नोटिस आपको दिया जा सकता है, या फिर एक ऐसी जगह पर नोटिस चिपकाया जा सकता है जहां पर आपके लिए पढ़ना आसान हो, या ऑफिसर अपने ऑफिस के अंदर ही नोटिस बोर्ड में नोटिस जो है वो चिपका सकता है। तो ये 5-6 सर्विंग प्रोसेस ऑफ नोटिस जो है वो दिए गए। लेकिन जो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर है वो 3 कंडीशंस में ही लगेगा। एक तो ये कि आपका सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी और क्लॉज सी में आया हो, यानी कि आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है। इन दोनों ही क्लॉजेस में वो चीजें लिखी गई हैं। दूसरा ये कि आपको कैंसलेशन ऑर्डर आने से पहले जो कैंसलेशन का नोटिस आया वो सेक्शन 169 के सब सेक्शन 1 में क्लॉज सी या तो क्लॉज डी के मैनर में आया हो, यानी कि ईमेल में या फिर आपके जीएसटी पोर्टल पे अपलोड किया गया। या अगर आपको कोरियर से, स्पीड पोस्ट से अगर मिला है नोटिस तो आपके लिए ये ऑर्डर, ये रिलीफ नहीं लागू होगी। इस चीज को करने के पीछे क्या लॉजिक है वो तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अभी जो ऑर्डर है, जो लैंग्वेज है ऑर्डर की, वो इसी चीज को लेकर के बात करता है। और तीसरा जो कंडीशन है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है लोगों को, एंड वेयर कैंसिलेशन ऑर्डर वाज पास्ड अप टू 12 जून 2020, यानी कि जो आपका कैंसिलेशन ऑर्डर है वो 12 जून 2020 तक पास हो जाना चाहिए। कई लोगों का सवाल ये आ रहा है कि सर कैंसिलेशन ऑर्डर तो हमारे पास 10 जून 2020 को आया, लेकिन हमारा कैंसिलेशन इफेक्टिव है 1 जुलाई 2018 से, तो क्या हमें ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर का बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यहां पे बताया गया है कैंसिलेशन ऑर्डर वाज पास्ड अप टू 12 जून। इफेक्टिव कब से है कैंसिलेशन उससे कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर आपका कैंसिलेशन ऑर्डर 12 जून या उससे पहले का है तो आपको इसके अंदर बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। और 30 डेज कैलकुलेट करने के लिए जो आपका डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर है वो या फिर 31 अगस्त, दोनों में से जो डेट बाद में फॉल करेंगे उस दिन से आपको 30 डेज काउंट करना है। तो नॉर्मल सिचुएशंस में 30 सितंबर 2020 तक आप अपना रिवोकेशन फाइल कर सकते हैं अगर आपने ये 3 कंडीशंस फुलफिल करे। आपने रिटर्न नहीं फाइल किया था, इस वजह से कैंसिल हो गया। अच्छा, रिटर्न नहीं फाइल करा और कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है? वो कारण सेक्शन 29 के अंदर सब सेक्शन 2 में बहुत ही अच्छी तरीके से दिए गए हैं। अगर आपने जीएसटी के किसी एक्ट या प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन करा है, या फिर आपने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले लिया है और 6 महीने तक रजिस्ट्रेशन के बाद बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करा तो भी नंबर कैंसिल हो सकता है, या फिर आपने जो रजिस्ट्रेशन लिया है वो गड़बड़ तरीके से लिया है, फ्रॉड करके लिया है, तो इन कारणों से अगर कैंसिल हुआ होगा तो वो रिवोकेशन का बेनिफिट जो है वो आपको एज पर रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। सिर्फ रिटर्न की वजह से अगर हुआ है तो ही मिलेगा, नोटिस ईमेल या आपके पोर्टल पे आ गया हो तभी मिलेगा। और कैंसिलेशन ऑर्डर जो है 12 जून या उससे पहले पास हो जाना चाहिए, सर्विंग कभी हो उससे मतलब नहीं है। तो इन चीजों को समझ लीजिए और इसके बाद ही अपना रिवोकेशन जो है फाइल कीजिए। इसके बावजूद भी अगर रिजेक्ट होता है तो आप उसके लिए अपील में जा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर अगर आपका नंबर कैंसिल हुआ है तो उसे रिवोक कराने के लिए कौन कौन से कंडीशंस आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।